these are the various graphs related to the above expressions. Okay, so see in this graph, the graph between EMF and resistance. Okay, and graph between terminal potential difference and resistance, and graph between V and I. So the first graph, EMF of a cell is independent of the external resistance connected across the cell. क्योंकि आपको पता है कि अगर आप किसी भी सर्किट में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं तो उससे EMF ऑफ सेल पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि EMF तो हमेशा ओपन सर्किट में होता है, जब उससे कोई करंट फ्लो नहीं करती है, तो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द कैपिटल R. So that is why this is a graph between E and R. This graph is straight line parallel to x एक्सिस, एंड वो क्या शो कर रहा है कि रेजिस्टेंस को आप चाहे जितना बढ़ा लो लेकिन सेल के EMF के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि वो ओपन सर्किट में होता है. तो दिस इज़ द ग्राफ फॉर द E and R. नाउ सेकेंड इज द ग्राफ बिटवीन V and कैपिटल R. So see, we have this expression V is equal to E minus IR. I can be written as V by R into small r, as we know that I is equal to V by R. Now from here what you will do, this expression you take it this side, so this will become V plus V by R into small r. Take V common, so 1 plus small r upon capital R is equal to E. Now V can be written as E upon 1 plus small r upon capital R. अब देखिए यहाँ से, एज R इंक्रीजेज, अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाओगे, ठीक है ना, तो ये फैक्टर कम होगा. सो V ऑल्सो इंक्रीजेज, तो ये डिनोमिनेटर आपका कम हो जाएगा, तो V क्या होगा, इंक्रीज़ करेगा. इसको बढ़ाएंगे तो ये फैक्टर डिक्रीज़ करेगा, तो ये पूरा फैक्टर डिक्रीज़ करेगा, तो V की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज़ करेगी. तो एज R इंक्रीजेज V ऑल्सो इंक्रीजेज. अ ग्राफ बिटवीन V and R इज़ अ कर्व ऑफ द टाइप दिस. सी दिस इज़ अ ग्राफ बिटवीन V and R. तो यहाँ से देखिए ग्राफ R की वैल्यू बढ़ रही है और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है. ठीक है, एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पे आकर के व्हेन R बिकम्स इनफाइनाइट, जब R की वैल्यू को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे, इनफाइनाइट कर देंगे, देन V इज़ इक्वल टू कैपिटल E हो जाएगा. क्योंकि इसको जब बढ़ाते जाओगे तो ये क्या होता जाएगा, बहुत ही कम होता चला जाएगा. तो जब R की वैल्यू को इनफाइनाइट ले लोगे तो ये फैक्टर ज़ीरो हो गया, ये इनफाइनाइट तो ये फैक्टर ज़ीरो, तो V इज़ इक्वल टू E हो जाएगा. तो देखिए लार्ज वैल्यू ऑफ R पे जो V होगा वो E के इक्वल हो जाएगा. ओके, नाउ द थर्ड ग्राफ बिटवीन V and I. V इज़ इक्वल टू E माइनस IR. नाउ दिस कैन बी रिटन एज माइनस IR प्लस E. अब इसको हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से अगर हम कंपेयर करें, y इज़ इक्वल टू mx प्लस c, तो स्मॉल r की वैल्यू हमेशा चेंज होगी, i और e तो कांस्टेंट रहेगा. स्मॉल r की वैल्यू जैसे सेल को हम यूज़ करेंगे वो वेरी करती है. तो एज i इंक्रीजेज v डिक्रीजेज. इट इज़ सिमिलर टू द इक्वेशन mx प्लस c. देयरफॉर ग्राफ बिटवीन v and I इज एट a straight line where slope is equal to minus r. टेल द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल. ओके, तो ये ग्राफ का स्लोप कैसा आया, यहाँ से देखने से कंपेयर करो, इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो स्लोप विल बी इक्वल टू माइनस आर. ओके, तो ये जो स्लोप आया वो नेगेटिव आया. ओके, एंड फ्रॉम दीज ग्राफ वी कैन कैलकुलेट मैनी वैल्यूज़, सो दैट आई विल एक्सप्लेन यू लेटर ऑन.